हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, जैसे बहुत सारे बच्चों का क्वेरी था कि सर हम अपने सिलेबस को कैसे कम से कम टाइम में पूरा करें और अपने एग्जाम अपनी तैयारी को अच्छे बनाएं। देखिए बच्चों, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले उस एग्जाम को निकालने के लिए या उसको पास करने के लिए आपको स्ट्रेटजी या प्लानिंग करनी होती है। कोई भी आप काम कर रहे हो, इधर वो एग्जाम हो या आप कोई भी काम करना चाह रहे हो ऐसे अपने डेली लाइफ में, तो आप उसको जो है स्ट्रेटजी और प्लानिंग करते हैं कि हाँ हमको आगे कैसे करना है उसको। और आपकी स्ट्रेटजी और प्लानिंग जितनी बेटर होती है आपका रिजल्ट भी उतना ही बेटर होता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको उस पर अच्छे से स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। ठीक है, अब वो स्ट्रेटजी आप जो है खुद से खुद बना सकते हैं या किसी से हेल्प या मदद ले सकते हैं। आपको अगर उसके बारे में जानकारी जितना है तो आप खुद बनाइए या अपने टीचर से भी हेल्प ले सकते हैं जो उसके बारे में जिसको एक्सपर्टीज है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे उसी के बारे में। देखिए, आप सबसे पहले क्या काम कीजिएगा, कोई भी एग्जाम अगर आपको दे रहे हो तो सबसे पहला काम आपका है उसका सिलेबस क्या है। सिलेबस आपको पता होनी चाहिए। जो सिलेबस है आप उसको जो है प्रिंट आउट करा करके आप अपने स्टडी टेबल के सामने रख लो, ताकि हमेशा आप उसको देखते रहेंगे तो आपको पता रहेगा हमें किस किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि आपको जब पता ही नहीं रहेगा कि एग्जाम हमसे चाहता क्या है, एग्जामिनर हमसे क्या पूछना चाह रहा है, क्या एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, तो हम कैसे आप उसके बारे में तैयारी कीजिएगा। पढ़ने को तो बहुत सारे है, समुद्र जैसा पढ़ाई है, नॉलेज है, तो आप उसमें से चुनना है कि हमें क्या जरूरत है। जैसे समुद्र से खजाना निकालने जैसा काम होता है, वही काम आपको सिलेबस करके देगा। ठीक है, अब सिलेबस पता हो गया तो आपको पता होनी चाहिए कि ये जो एग्जाम है वो हमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, क्या हमसे चाहता है वो, तो वो कैसे पता चलेगा। उसके लिए आपको जो है दूसरा काम करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जो है, आज तो इंटरनेट का जमाना है तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या मार्केट में भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का जो है आपको बुक आते हैं 10 साल 12 साल का, आप वो ले सकते हैं। ठीक है, तो आप वहां से सबसे पहले क्वेश्चन देखिएगा कि कोई मान लीजिए कोई चैप्टर आपको पढ़ना है सबसे पहले, तो आप क्या करो उस चैप्टर से पहले का जो है 5 साल 6 साल में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया उस चैप्टर से, आप उसको एक बार देख लो। पढ़ने से पहले आप एक बार उसका क्वेश्चन देख लो, रिवीजन करने जा रहे हो तो आपको क्या पता लगेगा कि उस चैप्टर से हमको क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया। वो क्वेश्चन आपके दिमाग में जैसे रहेगा, आप जैसे रिवीजन करने जाइएगा आपको पता चलेगा अच्छा ये क्वेश्चन तो हमारे एग्जाम में पूछा गया था, तो आप उस समय आपका फोकस ट्रिपल हो जाएगा, डबल से भी ज्यादा हो जाएगा। ओह ये क्वेश्चन पूछा था तो हमें इसको और ध्यान से देखना चाहिए। ठीक है, इसका क्या सोल्यूशन होता है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो ये सब देखने के बाद से आपको पूरी तरह से एक प्लानिंग पता चल जाती है कि हाँ एग्जाम का सिलेबस क्या है और एग्जाम हमसे चाहता क्या है। अब ये सब हो जाने के बाद से अब आप जो है तीसरा जो काम करेंगे, आपको जो है अपनी सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना है। ठीक है, आप स्कूल में अपने एकेडमी में या ट्यूशन क्लासेस में जो भी सारी चीजें पढ़ते तो हैं, अब मेन जो है कोई भी चीज का जो है सबसे बड़ा जो है इम्पैक्ट पड़ता है तो वो होता है सेल्फ स्टडी। ठीक है, तो तीसरा काम आपको करना है सेल्फ स्टडी का, सेल्फ स्टडी। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी जो है हर किसी के अलग अलग टाइम हो सकता है। सेल्फ स्टडी आप हो सकता है कोई मॉर्निंग में पहले उठता हो पढ़ता हो या कोई इवनिंग में, ये टाइम कोई मैटर नहीं करता है, हाँ लेकिन ड्यूरेशन मैटर करता है, कितना आप सेल्फ स्टडी पे ध्यान देते हो। तो मिनिमम आपको जो है 4 आवर स्टडी पे तो ध्यान देना ही है और एक कंटिन्यू होना चाहिए। अगर आप किसी दिन आपको फीवर हो गया या किसी दिन आप किसी दोस्त के बर्थडे पार्टी में चले गए तो उस दिन आप जोड़ लीजिए 4 आवर आपका कर्ज है, उसको अगले दिन उतारना है, ये आपकी जिम्मेवारी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, कंटिन्यूटी जो ब्रेक होने से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, आपकी कॉन्फिडेंस डेवलप जो हो रही है वो लॉस हो जाएगी। ठीक है, आप उस दिन नहीं पढ़ोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा अपने अजीब सा लगेगा कि मैं आज कुछ सीखा ही नहीं। ठीक है, तो उसको क्या करो आप डबल अगले दिन उसका कर्ज उतारो पढ़ाई करके। अब वो आपकी जिम्मेवारी है, आप कहाँ से करोगे। ठीक है, तो 4 आवर जो है मिनिमम आपको सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना ही देना है। अब इसके बाद से क्वेश्चन आता है बच्चों का, सर सेल्फ स्टडी करते तो हैं लेकिन क्या होता है कि भूल जाते हैं, हर किसी का रहता है।
भूलने की बीमारी को, तो भूल जाते हैं, ठीक है। और देखिए ये भूलना कोई बड़ी बीमारी नहीं है, ये सबको है, हमको, आपको, सब किसी को है। अगर आदमी के पास ऐसा होता है कि एक बार कोई चीज पढ़े और याद हो जाए तो फिर तो इतिहास ही रच देता, ठीक है ना। सबको वही प्रॉब्लम होती है, ठीक है। बशर्ते हर कोई उसका सलूशन ढूंढता है, आपको भी सलूशन ढूंढना पड़ेगा। तो उसका सलूशन क्या है? उसका सलूशन है एक रूल जिसको बोला जाता है 3-5-7 का। 3-5-7 का रूल है। क्या ये रूल बोलता है? तो मान लीजिए आप कोई भी चैप्टर रिवाइज किए, जैसे मान लेते हैं हम फिजिक्स का, आपने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आप पढ़े, बहुत फेमस चैप्टर है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। आप मान लीजिए कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जो है आज उसको अच्छे से रिवाइज किया। रिवाइज करने के बाद से, पहला रिवीजन होने के बाद से, जरूरी नहीं है कि आप जो है उसको पूरे तरीके से रिवाइज कर लिए, पूरा नोट्स में जो लिखा आपके दिमाग में आ गया हो। क्योंकि देखिए अगर कोई इतना चीज है तो आप अगर उसको पढ़िएगा आपके दिमाग में इतना ही जाएगा, ठीक है। तो इतना को इतना बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ेगा। इसके लिए क्या रूल है? 3-5-7 का रूल। तो एक बार जब आपने पढ़ लिया तो फिर सेकेंड जो आपका रिवीजन होगा वो 3 दिन बाद होगा, ठीक है। तो सेकेंड जो रिवीजन होगा आपका वो 3 दिन बाद होगा। उसके बाद से 3 दिन बाद के बाद से फिर आप 5 दिन के बाद से जो है थर्ड रिवीजन मारेंगे, ठीक है। देखिए उसके बाद 5 दिन हो गया, उसके बाद से थोड़ा टाइम लेकर के कीजिएगा, क्योंकि आगे आपको जो बहुत सारी नई चीजें भी पढ़नी होती हैं तो टाइम कम लगेगा। तो अब अगला जो है 7 दिन बाद जो है आप नेक्स्ट रिवीजन कीजिए। अब इसमें आपको ये भी दिक्कत हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है कि सर एक बार ही पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता है, तो आप बोल रहे हैं कि मल्टीपल टाइम रिवीजन, कैसे टाइम हम इसको करेंगे मैनेज? इतना टाइम कहाँ हमारे पास होगा बार बार रिवीजन करना? देखिए टाइम है आपके पास, आपको निकालना होगा। और देखिए रिवीजन करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये आपको भी पता है कि अगर आप एक बार रिवीजन करते हैं, अगर आपको 1 आवर लगता है अगर उसको रिवीजन करने में, कोई भी चैप्टर है अगर, तो जब दूसरी बार आप उसको रिवाइज कीजिएगा तो वो टाइम घट करके हाफ आवर या 30 मिनट हो जाएगा, ठीक है। वो हाफ आवर हो जाएगा। उसके बाद जब आप तीसरे चौथे रिवीजन पर जब जाइएगा तो वही टाइम जो है घट करके आपका 10 मिनट हो जाएगा। बताइए 1 घंटा में जो आप पढ़ते थे पहली बार, अब 3-4 बार रिवीजन करने के बाद वो 10 मिनट हो जाएगा। बस आपको गो थ्रू होना होगा, हाँ ये ठीक है, क्या क्या कुछ चीजें जो आपसे दिमाग से निकल गई होगी फिर से वो रिवाइज हो जाएगा। जब इतना बार जब रिवीजन हो जाएगा तो आपको उस टॉपिक में पूरे तरीके से कमांड और कॉन्फिडेंस सब आ जाएगा, ठीक है, पूरे तरह से दिमाग में आपके बढ़ जाएगी। अब इसको रिवीजन करना की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, और रास्ते चलते हुए आप जो है उसकी फार्मूला, उसकी कंसेप्ट जो अपने दिमाग में कर सकते हो। कहीं कुछ देखोगे भी तभी समझ में आएगा, अच्छा ये न्यूटन थर्ड लॉ है, ये न्यूटन सेकेंड लॉ है, ठीक है। आप उसको कहीं चलते हुए भी रिलेट कर पाओगे, ठीक है। सबसे तो ये आपका रिवीजन जो है बहुत जरूरी होता है, यहीं से आपको रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो ये सारे काम है, इस पे आप वर्क कीजिए, ठीक है, और जरूर आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, ठीक है। आप सबको जो मेरे तरफ से गॉड ब्लेस यू। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, और आप लोग को और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको पूरे तरीके से आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।